हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 11। ये चैप्टर की हमारी वीडियो नंबर 10 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 493 पर देखिए उसका रिमेनिंग पोर्शन करते हैं। क्वेश्चन 11 रीड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। क्या कहा, एक लाइन की एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इनके इंटरसेक्शन से होकर के जाता है और थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर के जाने वाले प्लेन की इक्वेशन, अगर हमारा प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में है तो फर्स्ट प्लेन प्लस सेकंड प्लेन लैम्डा इंटू सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। तो दैट करते हैं द प्लेन passes through the intersection of planes, first plane x plus y plus z is equal to 1 and second plane 2x plus 3y plus 4z is equal to 5 is first plane x plus y plus z minus 1 plus lambda into second plane 2x plus 3y plus 4z minus 5 equal to 0। लैम्डा से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड एक साथ करेंगे तो कितना 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स, यस सर, वाई के साथ 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा वाई, जेड के साथ 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये हमारा एक आंसर है। कंडीशन दी है कि यह प्लेन, एक थर्ड प्लेन है हमारा, x माइनस वाई प्लस जेड के परपेंडिकुलर है। बिकॉज प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। यह प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। दो प्लेन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी डायरेक्शन कोसाइन की प्रोडक्ट का सम दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस a1 c2 इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो कह देंगे परपेंडिकुलर है। तो वही करते हैं यहाँ, दोनों डायरेक्शन कोसाइन की प्रोडक्ट 0 के बराबर रखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन 1 प्लस 2 अल्फा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 अल्फा इंटू माइनस 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख करके लैम्डा निकाल देंगे। देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। a1 1 से करेंगे 1 प्लस 2 लैम्डा, माइनस 1 से करेंगे माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा, फिर प्लस 1 से करेंगे 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से 6 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 1, that is lambda is equal to minus 1 upon 3 from equation first. The required equation is lambda की वैल्यू रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। डू योरसेल्फ, आगे सिंप्लीफाई सम करिए। क्वेश्चन नंबर 12, find the angle
फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन whose वेक्टर इक्वेशन इज, वेक्टर इक्वेशन दी है प्लेन की, इनके बीच का एंगल निकालना है। करते हैं 12th क्वेश्चन। गिवन planes is first r dot 2y plus 2z minus 3k is equal to 5 and r dot 3i minus 3z plus 5k is equal to 3. Here यहाँ ऑन कंपेयरिंग विद आर डॉट एन इज इक्वल टू डी से अगर कंपेरिजन करेंगे तो आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन, आर डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू। तो यहाँ से एन वन इज इक्वल टू कितना आ गया 2y प्लस 2z माइनस 3k एंड एन टू इज इक्वल टू आ गया 3i माइनस 3z प्लस 4k। अब इनके बीच का एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन टू प्लेन इज cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। देयरफॉर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज cos थीटा इज इक्वल टू n1 dot n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। वैल्यू पुट करते हैं। n1 n2 का डायरेक्ट मैं कर दूं डॉट प्रोडक्ट, तो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर जाएंगे। 2 3 6 माइनस 6 माइनस 5 3 15 अपॉन अंडर रूट n1 तो स्क्वायर 4 प्लस 9 n2 9 प्लस 9 प्लस 25। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 कैंसिल, मैग्नीट्यूड माइनस 15 अपॉन 4 8 9 17 अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 9 and 18 प्लस 25 43। सिंप्लीफाई नहीं होता, therefore थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 15 बाई अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 43। ये हमारा आ गया एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 रीड करते हैं एनसीईआरटी बुक से। इन द फ्लोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर, न तो परपेंडिकुलर ना ही पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल निकालना है। हमें क्या दिया, आज हमें कार्टेशियन फॉर्म दिया है। कार्टेशियन फॉर्म में बताना पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, नहीं है तो फिर उनके बीच का एंगल निकालना है। क्वेश्चन 13 मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट ए, हमारे दो प्लेन परपेंडिकुलर कब, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, उनकी डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट का सम अगर 0 आ जाए तो कहेंगे परपेंडिकुलर होगी। अगर उनकी डायरेक्शन कोसाइन हमारी आ जाए सेम रेशो में तो कहेंगे कि हमारे पैरेलल है। तो दो कंडीशन पहले से ये देखनी चेक करनी है कि उनका प्रोडक्ट का सम 0 है कि सेम रेशो में है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनके बीच का एंगल निकालेंगे। गिवन प्लेन्स आर, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या प्लेन दिए हैं, 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0 से फर्स्ट एंड सेकंड दिया है 3x माइनस y माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू से सेकंड। हियर
A1 is equal to 7, B1 is equal to 5, C1 is equal to 6, and A2 is equal to 3, B1 is equal to -1, C1 is equal to -10. इनकी डायरेक्शन कोसाइन मैंने निकाल ली, डायरेक्शन रेशोस A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इनकी प्रोडक्ट और इनकी रेशो चेक करनी है। नाउ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को फाइंड आउट करना है। क्या आ गया? A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम A1 A2 7 3 5 -1 7 3 प्लस 5 -1 और B1 B2 हमारा है 6 -10 6 प्लस 6 -10 7 3 21 -5 -60 डज नॉट इक्वल टू 0। यह है 0 नहीं है, तो प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट परपेंडिकुलर, देयरफॉर प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट परपेंडिकुलर। अब हम इन करेंगे रेशो निकालेंगे, एंड A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 7/3, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 5/-1 and C1 upon C2 is equal to 6/10, that is may are 3/-5, because A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2 does not equal to C1 upon C2। ये रेशो हमारे बराबर नहीं है, therefore plane first and second are not parallel, ये पैरेलल भी नहीं है। अब क्या निकालेंगे? इनके बीच का एंगल निकालेंगे। Now angle between plane first and second is cos theta is equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square into A2 square plus B2 square plus C2 square। वैल्यू पुट करते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 यहाँ से आ गया -65 प्लस 21 दैट इज -44 अपॉन अंडर रूट A1 B1 C1 के स्क्वायर का सम 7 49 5 25 एंड 636 into A2 39 11 10 100 -44 upon 6 yes 110 into under root 110, तो आ गया -44 upon 110 that is -4/10 that is -2/5। therefore थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -2/5। ये हमारा आ गया एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, in the following cases find the distance of each of the given points from the corresponding plane। ये पॉइंट दिए हैं, ये प्लेन, इनकी डिस्टेंस निकालनी है। मैं फर्स्ट पार्ट ए कर दूं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 0 फ्रॉम द गिवन प्लेन। पॉइंट क्या दिए हैं? 0 0 0 एंड प्लेन क्या दिया है? प्लेन दिया हमें 3x - 4y + 12z = 3। पहला फॉर्म लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x y z
x1 y1 z1 from the plane ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0 इज क्या होती है? d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। हेयर x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0 एंड z1 इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 12। Therefore d is equal to I under root ax1 0 0 0, क्या लिख देते हैं? चलो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 9 b स्क्वायर 16 और d स्क्वायर 144। तो कितना? -3 बाई 16 25 169 दैट इज 3 बाई 30। तो ये आ गया डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन। आगे के जो पार्ट्स हैं वे हम खुद सोल्व कर लेंगे सेम मेथड से। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट होती है। थैंक यू।